करते हैं। अरे बातें नहीं, चलिए आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है वो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल, फिनॉल और यहाँ पे कौन है? ये ईथर। मैंने आपको इन चैप्टरों को पढ़ाने का एक तरीका बताया था कि सबसे पहले हम इनकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेस। यही काम करते हैं। अर्थात जब हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके उपयोग। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देखो, इस चैप्टर को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्कोहल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद ईथर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसको? अल्कोहल को। किसको लेंगे? अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है, आप लोग इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं क्योंकि मैंने आपको अल्कोहल के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी। सामान्यतः अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। क्या होता है? ROH। यहां पे R का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह। और ये OH क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है भाई, क्या चीजें हैं? ROH इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं कि अल्कोहल की डेफिनेशन के बारे में सीखते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, किसमें से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। किसका प्रतिस्थापन? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए, OH समूह के द्वारा कर दिया जाए, तो जो प्राप्त यौगिक होंगे, जो क्या होंगे? प्राप्त यौगिक, वही आपका क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कोहल। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में क्या हो सकते हैं? एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं। यहां पे सामान्यतः हम एल्केन को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। यही होता है। अगर मैं इसका उदाहरण लेना चाहूं तो एल्केन को सामान्यतः इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है RH के द्वारा। ये भी क्या है? एल्केन। दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे? एल्केन है। और ये एल्केन क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक हाइड्रोजन निकालते हैं और यहां पे एक क्या जोड़ देते हैं? OH। क्या जोड़ देते हैं? OH, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो CnH2n+2 के स्थान पे क्या हो जाएगा? +1। एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और इससे कौन जोड़ दो? OH। तो ये जो पदार्थ बना है, जो प्राप्त यौगिक है, यही आपका कौन है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? यही क्या है आपका? अल्कोहल। अल्कोहल
को और कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि RH है, कौन है RH, इसमें से H हटाया और कौन जोड़ा OH, तो बन जाएगा ROH। क्या बन गया ROH। तो ये क्या बना है आपके यहाँ पे एल्कोहल। तो एल्कोहल की डेफिनेशन याद करने में शायद आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या होगी कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, अर्थात OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्लियर है। इसके रूप में अगर हम एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हम क्या ले रहे हैं, एल्केन ले रहे हैं। एल्केन आपके क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और क्या जोड़ दिया OH, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, और यही कंपाउंड क्या होता है, एल्कोहल होता है। ऐसे ही हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकाला और क्या बन गया, एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर एल्कोहल होते हैं, उनमें एक कार्बन पर, कितने कार्बन पर, एक कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित नहीं होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि एल्कोहलों में एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में अगर किसी कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसका मतलब वो जो यौगिक है वो अस्थायी है। वो क्या है, अस्थायी है। और अस्थायी है तो ये स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस कंपाउंड में से एक जल का अणु बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, ये OH और यहां से क्या H2O ले लेता है, यहां से H2O बाहर निकला तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाता है, अर्थात कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। इस समूह को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल यौगिक। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल जब समूह होता है तो वो होते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक ऐसा एल्कोहल बनाने की कोशिश की है जिसमें एक ही कार्बन पर क्या उपस्थित है, 2 OH समूह उपस्थित हैं। लेकिन 2 OH समूह कभी भी किसी यौगिक में एक कार्बन पर उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए निर्जलीकृत होकर स्थायी यौगिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी। और जो कार्बोनिल यौगिक बनेगा वो बनेगा स्थायी। क्या बनेगा, स्थायी। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड लिखा हुआ है RCHOH और OH। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो यौगिक लिखा हुआ है वो सही प्रकार से लिखा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर क्या है, 2 OH समूह उपस्थित हैं, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। तो अब ये क्या होगा, स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहां से OH और अगले या दूसरे OH से H लेकर के यहां से H2O क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बचेगा RCH, और इससे डबल बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन से एक कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, और एक डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये RCHO बन गया हो? अरे क्या बन गया है ये RCHO, क्या है ये, एल्डिहाइड। क्या है ये, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में परिवर्तित हो गया है। किस में परिवर्तित हो गया है, एल्डिहाइड में। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो एल्कोहल होते हैं उनमें एक कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। थोड़ा और आगे चलें तो एक एग्जांपल और सीखते हैं, उधर लिख देते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा RCOH OH और यहां पे मैंने लिख दिया CH3। लिख सकते हैं ये कोई कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पर क्या है, 2 OH। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी। तो यहां से भी क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। तो ये OH और यहां से कौन, H, H2O क्या निकल जाएगा बाहर। तो क्या बचेगा यहां पे, RC। देखो यहां से OH निकल गया तो इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन, ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, अर्थात कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये CH3 यहां पे जुड़ा हुआ है।
आप जानते हो इसके बारे में, ये कौन है? ये कीटोन है। क्या है ये? कीटोन। क्या है? कीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी प्रकार से मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि इस प्रकार से हो RCOH, OH और OH। अब तो एक ही कार्बन पर कितने OH आ गए हैं? 3। तो ये तो बिल्कुल कम स्थायी होना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे भी क्या होता है, जल के अणु का क्या हो जाता है? निष्कासन, -H2O। यहां से OH और ये पड़ोस से कौन ले लेता है? H। तो H2 यहां से बाहर निकल गया, तो बच्चा क्या? RC। C से कौन जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और OH यहां पे रह गया। तो आप जान रहे हो ये क्या बन गया? ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बात और सुनिए, अभी हमने यहां क्या बोला? कार्बोनिल समूह। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वो कौन से यौगिक होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। देखो है या नहीं है? ये समूह इसमें भी पाया जा रहा है, ये समूह इसमें भी पाया जा रहा है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पाया जा रहा है। तो ये कौन से यौगिक भी कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक भी कहलाते हैं, और कहलाने भी चाहिए क्योंकि इसमें कौन है? कार्बोनिल समूह है। समझ पा रहे हैं ये बात? अभी अपन ने क्या पढ़ा है? डेफिनेशन पढ़ ली है क्लियर। क्या पढ़ी है? अल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से एक हाइड्रोजन का निष्कासन करके और क्या जोड़ दिया जाए? OH समूह जोड़ दिया जाए, तो जो प्राप्त यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अल्कोहल। अल्कोहलों में ऐसा कहा जाता है कि एक कार्बन पर, अल्कोहलों में ऐसा कहा जाता है कि एक कार्बन पर, अल्कोहल में एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के यौगिक अस्थायी होते हैं। इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जल का निष्कासन कर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये अपना एक नोट पॉइंट बन जाएगा, इस आधार पर हम इन चीजों को सीख लेंगे। क्लियर है यहां तक? इस चीज को अपन नोट करेंगे, फिर अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? क्लासिफिकेशन। ठीक है? अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। दूसरा टॉपिक क्या है? वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। तो हम किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? अल्कोहलों का। किसका पढ़ रहे हैं? अल्कोहलों का। अल्कोहलों का वर्गीकरण बिल्कुल उसी प्रकार है जैसा हमने एल्किल हैलाइडों का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? एल्किल हैलाइडों का। अल्कोहलों के वर्गीकरण को भी 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो है वो है COH बंध। COH बंध की प्रकृति के आधार पर, COH बंध की प्रकृति के आधार पर। अल्कोहलों के वर्गीकरण को भी कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? 2 वर्गों पर। पहला क्या है? OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है? COH बंध की प्रकृति के आधार पर। यहां पर देखो अल्कोहलों की OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहलों को वर्गीकृत किया गया है निम्न प्रकार से, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था मोनो हैलोजन यौगिक। इसी प्रकार यहां पे होता है मोनो हाइड्रिक अल्कोहल।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब यहां पर OH की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। और दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही यहां पे होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आप कहेंगे कि सर ये तो हमसे आता है। उसके बाद अगर हम यहां पे करेंगे तो एक और पढ़ लेते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। यहां पे हाइड्रिक के स्थान पे आप हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो। क्या भी लिख सकते हो? हाइड्रोक्सी। तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यहां पे क्या लिख सकते हो? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यहां पे क्या लिख सकते हो? ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और ये क्या लिख सकते हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। कहने का मतलब यह है कि यहां पर OH समूह की संख्या एक होगी। OH की संख्या कितनी होगी? एक। OH कितनी संख्या में होंगे? एक। डाईहाइड्रोक्सी में कितने होंगे? OH की संख्या दो होगी। ट्राई में कितने होंगे? तीन। और पॉली में क्या होंगे? तीन से अधिक। तीन से अधिक। तीन से अधिक यहां पे चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, और आगे कितने भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहलों के उदाहरण हो जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है CH3OH। क्या है? CH3OH। तो ये कौन है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2, और ये क्या लिखा हुआ है? OH। तो ये भी कौन है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मान लो यहां से H हटा करके यहां पे मैंने CH3 जोड़ दिया, लेकिन OH तो अब भी कितना है? एक है। तो ये भी कौन है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मान लो मैंने यहां से भी H हटा करके यहां पे कौन जोड़ दिया है? CH3, तो भी ये कौन है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल ही है, क्योंकि OH की संख्या कितनी है यहां पे? केवल एक है। कितनी है? एक। ये रहा और एक ये रहा। समझ पा रहे हैं आप लोग? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहलों में क्या होगा कि OH की संख्या कितनी होगी? दो होगी। कितनी होगी? दो। जैसे मैं ये लिख रहा हूं CH3 CH2, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? OH, और एक OH मैंने कहां लगा दिया? यहां पे। यही तो बात है। तो ये कौन हो जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर ऐसा लिखा हुआ है CH2OH CH2OH, तो ये भी क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। क्या ये डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल हो सकता है? आप लोग मुझे बताइए। OH और ये OH क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो यौगिक है वो क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है? अस्थाई होता है। और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कन्वर्ट हो जाता है। यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो CH और O बच जाएगा। एसिटाल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे कंपाउंड यहां पे विद्यमान नहीं होते। अगर होते तो इनको क्या कहते? जैम डाईहाइड्रोक्सी। जैम डाई हैलाइड पढ़ रहे थे वहां पे, यहां पे जैम डाईहाइड्रोक्सी पढ़ रहे होते अगर होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीजों को यहां पे पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार हम ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे CH3 CH CH CH2, यहां पे OH, एक OH, दो OH हो गए, और ये कितने OH हो गए? तीन। ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है CH2 CH CH2, यहां भी OH एक, दो, और ये कितने हो गए? तीन। कहने का अर्थ OH की संख्या कितनी है? यहां पे भी तीन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? और जिसमें OH की संख्या आप तीन बना दो वही क्या होगा? आपका मोनोहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH की संख्या कितनी है? तीन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए, ये क्या आपके यहां पे कभी एल्कोहल हो सकता है क्या? OH, इसे हम एल्कोहल नहीं कहते हैं। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाएं और OH जोड़ दें
तो एल्कोहल नहीं बनते, फिनॉल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? फिनॉल। इसलिए ऐसा कंपाउंड इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे किस रूप में? फिनॉल के रूप में। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कंपाउंड एल्कोहलों के लिए हो सकता है कि बेंजीन वलय से कोई कार्बन जुड़ जाए और उससे जाकर के क्या जुड़ जाए? OH। उससे जाकर के कौन जुड़ जाए? OH। तो इस प्रकार का कंपाउंड विद्यमान होगा, लेकिन इस प्रकार का एल्कोहल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि एल्कोहल होता ही नहीं है। ये कौन होता है? फिनॉल होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों में एल्कोहल की संख्या कितनी होती है? 3 से अधिक होती है। 3 से क्या होती है? अधिक। तो भाई 3 से अधिक कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 3 से अधिक 5 भी हो सकती है, और 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है? 6। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हुआ आपके यहाँ पे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का उदाहरण हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको ये चीज तो क्लियरली समझ में आ रही हो, क्योंकि ये तो हमने पहले से भी पढ़ी हुई है और इसको तो कोई भी याद कर सकता है। बात आती है OH COH बंध की प्रकृति के आधार पर। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी होगा कि इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए कि भाई यहाँ पे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है? उसका क्या संकरण क्या है? इसके आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो इस आधार पर हम वर्गीकरण भी किनका करते हैं? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहलों का। किसका? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहलों का। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहलों का COH बंध की प्रकृति के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, उस आधार पर क्या होता है? वर्गीकरण। और इस आधार पर आता है sp3 संकरित COH आबंध वाले यौगिक। क्लियर है? उसके बाद दूसरा हो जाएगा sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक। उसके बाद हो जाएगा sp संकरित COH आबंध वाले यौगिक। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इनमें से हम एक एक को अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इनके बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका था, इसलिए मैं इनको बाद में लिखवा दूंगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, फिर हम आगे इसका एक बार वर्गीकरण कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए भाई, एक एक को सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस प्रकार के वर्गीकरण का, जिसका नाम क्या है? sp3 संकरित COH आबंध वाले यौगिक। तो सभी विद्यार्थी यहां पे देखेंगे बोर्ड पे एकाग्रता के साथ, तो आपको इजीली ये चीजें समझ में आने लगेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना है? sp3। तो इस आधार पर जो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल होते हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? वो आपने पहले भी पढ़े होंगे। एल्किल एल्कोहल। क्या है? एल्किल एल्कोहल। दूसरा है यहां पे एलिलिक एल्कोहल, और उसके बाद हम यहां पे पढ़ेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इन तीनों के क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके उदाहरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। एल्किल एल्कोहल में क्या होता है कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्किल एल्कोहल। और अगर आपको याद हो तो जब अपन ने एल्कोहल की डेफिनेशन बनाई थी तो वहां पे एल्किल एल्कोहल ही बन रहे थे। इनको सामान्यतः किससे दर्शाते हैं? ROH से दर्शाते हैं। बनते कैसे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखना।
एल्किल अल्कोहल के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एल्केन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और कौन जोड़ दो, OH। तो बचेगा क्या, CnH2n+1 और कौन जुड़ जाएगा, OH। ये बात इधर की है। तो अगर कोई कह दे कि ये जो बना है वही कौन है, एल्किल अल्कोहल, और एल्किल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि एल्किल अल्कोहल का अणुसूत्र दीजिए, तो एल्किल अल्कोहल का आपको सूत्र क्या देना है, CnH2n+1 और उससे क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एल्किल अल्कोहल होते हैं, कौन होते हैं, एल्किल अल्कोहल, वो 3 वर्गों में बांटे गए हैं। कितने वर्गों में बांटे गए हैं, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3। अरे जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ऐसे ही यहां पर भी एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। मुझे ऐसा लग रहा है हम उसका रिवीजन कर रहे हूं, तो यहां पे आ रहा है प्राथमिक एल्कोहल। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा आपके यहां पे क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना सा। एल्कोहल का वर्गीकरण है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एल्कोहल। जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो होता है वो प्राथमिक कार्बन होना चाहिए। या फिर प्राथमिक एल्कोहल की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कैसा होगा, जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राथमिक तभी होगा जब वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये 1 डिग्री होगा। अब इसका अपन क्या कर सकते हैं, अणुसूत्र पूरा कर सकते हैं। कार्बन की संयुजता कितनी होती है, 4, कितनी हो गई है, 1, बच्ची कितनी, 3, तो CH3, और यहां पे क्या बचेगा, CH2, मतलब दो बैलेंसी तो पूरी हो गई थी, बचे कितने, 2, तो क्या हो गया, CH2OH। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। तो यहां पर जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनमें अगर हम बात भी करें तो प्राथमिक एल्कोहलों का जो सामान्य समूह बनता है कि प्राथमिक एल्कोहलों में कौन सा समूह पाया जाता है, तो वो पाया जाता है CH2OH समूह। कौन सा समूह पाया जाता है, CH2OH समूह पाया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, अर्थात 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री का मतलब है कि वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। आप संयोजकता पूरी कर दो तो ये हो जाएगा CH3, ये भी क्या हो जाएगा, CH3। इसकी 1, 2, 3 तो संयोजकता हो गई, एक संयोजकता और बची है वो अपन ने यहां पे लिख दी है। अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो उसका जो सामान्य समूह होगा वो होगा CHOH। क्या होगा, CHOH। 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहलों का जो सामान्य समूह होता है वो CHOH होता है, ध्यान रखना। प्राथमिक का क्या होता है, CH2OH। ऐसे ही तृतीयक एल्कोहल क्या होंगे, जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन होना चाहिए, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका अपन क्या कर देंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, तो आपके यहां पे ये कौन बन गया, तृतीयक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं। तृतीयक एल्कोहल में जो सामान्य समूह होता है वो क्या होता है, COH। क्या होता है, COH। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ जाएंगे इस चीज को। तो ये अपने कौन से एल्कोहल होते हैं, एल्किल एल्कोहल होते हैं। कौन होते हैं, एल्किल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद हम बात करेंगे एलिलिक एल्कोहल के बारे में। तो एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, वे एल्कोहल जो एलिलिक समूह से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, एलिलिक समूह से। आपको पता है एलिल समूह क्या होता है। एलिल समूह के बारे में अगर हम बात करें इस प्रकार के एल्कोहलों की, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी। एलिलिक एल्कोहल, एलिल समूह होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बैलेंसी फ्री। क्लियर है। इसमें आप देख पाए तो अगर हाइड्रोजनों को हटा दें तो एक इस प्रकार का समूह बनता है कि नहीं बनता। इसमें क्या होता है कि अगर OH को अगर हम यहां जोड़ देंगे तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि OH समूह
OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एलिलिक अल्कोहल की डेफिनेशन होती है कि वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? एलिलिक अल्कोहल। डेफिनेशन भी क्लियर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वहां पे हैलोजन था, यहां पे कौन है? हाइड्रोक्सी समूह है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख दोगे। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होंगी वो किसके लिए होंगी? एलिलिक अल्कोहल की। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका कौन है? एक एलिलिक अल्कोहल है। ऐसा भी एलिलिक अल्कोहल हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी क्या है? एलिलिक अल्कोहल है, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन है। ये भी आपका कौन हो सकता है? एलिलिक अल्कोहल हो सकता है कि हैलो जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये भी आपका कौन है? एलिलिक अल्कोहल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ये आपका कौन हो गया? एलिलिक अल्कोहल। और एग्जाम्पल बना सकते हैं, कंडीशन ये होनी चाहिए कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आपका एलिलिक अल्कोहल हो गया। अब हम बात करेंगे बेंजिलिक अल्कोहल की। तो बेंजिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? वे अल्कोहल जो बेंजिलिक समूह से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बेंजिलिक समूह से। मैं यहां पे लिख देता हूं अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कौन सा लिख रहा हूं? बेंजिलिक अल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि बेंजिल समूह क्या होता है। बेंजिल समूह जानते हो आप लोग? टोलुइन में से एक हाइड्रोजन निकालो। किसमें से? टोलुइन में से। मेथिल बेंजीन में से। किसमें से? मेथिल बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो एक समूह बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेंजिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजिल। ये तो हमने पढ़ाया है आप लोगों को समूह के बारे में। तो ये आपका कौन बन गया? बेंजिल समूह। इससे कौन जोड़ दो? CH से 2 से कौन जोड़ दो? OH। तो ये क्या बन गया? बेंजिलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन? बेंजिलिक अल्कोहल क्या होते हैं कि वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? बेंजीन वलय से। वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन वलय से। कौन कहलाता है? बेंजिलिक अल्कोहल कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल एक तो यही कंप्लीट हो सकता है, दूसरा ये भी बना सकते हैं जैसे हमने ये बना दिया, ये बेंजीन वलय है, यहां से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, इससे कौन जोड़ दो? OH। यही तो है। अब यहां पे आप CH3 लगा दो तो भी क्या बन जाएगा आपके यहां पे? ये भी बेंजिलिक अल्कोहल है। ये अगर आप इस प्रकार से बनाना चाहो तो भी बन सकता है कि यहां पे कौन है? CH3 और इसके पास C2H5 जोड़ दो। कुछ भी समूह जोड़ सकते हैं यहां पे। और यहां पे कौन होना चाहिए? एक OH। कंडीशन वही आनी चाहिए कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? बेंजिलिक अल्कोहल। अर्थात हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का क्या हो गया है? वर्गीकरण कंप्लीट। अब हम किसको पढ़ेंगे? sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण। तो इसको नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालिए